लिखा हुआ है कि किसी कक्षा में क्लास में क्या होता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। ये पढ़ चुके हो क्वेश्चन। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 66 है, यदि कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती कर लिया तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लड़कों और लड़की वाला क्वेश्चन पढ़े थे ना। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बॉयज है और कौन है, गर्ल्स है। इन दोनों में कुछ बात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इन दोनों में दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक, यानी कि 100 है तो ये कितना है 100। देखो हम 5 और 6 लिखते डायरेक्ट काट पीट के, लेकिन तुम लोग समझ इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है। अब देखो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 बचे 10 और 2 से 12, 5 और 6 का रेशियो आ गया। बात समझ रहे हो? ऐसे कट करके डायरेक्ट लिखेंगे। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 66 थी, यानी कि 5 और 6 11, 11 का वैल्यू कितना था, 66 था ना। तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे, कितना 11 से कट जाएगा 6 बार, 1 का वैल्यू 6 है तो 5 का वैल्यू 30 हो जाएगा, क्योंकि 5 6 30 और 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। निकाल लेते कि नहीं निकाले, 36 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि 4 कक्षा में 4 लड़कियां भर्ती कर रही है, यानी कि 4 गर्ल्स और आए थे, यही तो गर्ल्स हैं, 4 लड़कियां और आए थे। बोला जाता है अनुपात कितना होगा, बॉयज तो बढ़ नहीं रहा है, बॉयज तो 30 ही रहेंगे, इसमें 4 बढ़ रहे तो कितना हो जाएगा 40, 0 से 0 कट जाएगा, 3:4 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कर चुके हो। क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन पहले देखो नोट्स में देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या 20% और लड़कियों की संख्या 25% जो संख्या है उसको छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्वेश्चन ये कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं। तो बोला जा रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:2 है। हम अपने सुविधा के लिए 2 जीरो आराम से बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं, बताए थे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिए। बोला जा रहा है कि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो मुझे जिसको नहीं मिलती है उसका बताना है। ये बताओ कि 20% लड़के को और 25% लड़कियों को मिल रहा है, 20% लड़कों को मिल रहा है छात्रवृत्ति, तो 80% वालों को नहीं मिल रहा, 80% वालों को नहीं मिल रहा। अगर 25% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितना 75 वालों को नहीं मिल रहा, 75% को 75% अपॉन में, यानी इतने लोगों को नहीं मिल रहा है 200 और गुणा में कितना 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 8 240 और यहाँ पे 75 गुना 150, यानी कि बॉयज में 240 ऐसे बॉयज हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और गर्ल्स में 150 ऐसे गर्ल्स हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन बोला है कि छात्रवृत्ति जिसको नहीं मिलती है टोटल परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज ज्ञात करेंगे, टोटल इसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो टोटल बच्चे कितने हो गए 390 390, अरे 240 में 150 को जोड़ेंगे 390 390 हो गया। 390 में 390 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और टोटल कितने थे सर 500 और इनटू में क्या 2 0 से 2 0 क्या टोटल विद्यार्थी यही थे ना सर, तब यही थे 5 कट जाएगा 5 से 35 5 से 40 78% ऐसे विद्यार्थी जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा से पूछता है। तो दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो अगर छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, देखो छोटी संख्या, छोटी मतलब C और बड़ी मतलब B, लिख सकते हैं आराम से, ले सकते हैं। बोला जाए कि दो संख्याओं का अंतर उनमें बड़ी संख्या के, दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्या यानी कि बड़ी संख्या पहले आएगी और छोटी संख्या बाद में, इन दोनों का जो अंतर था, दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर, बड़ी संख्या के 20% के बराबर, बड़ी संख्या के 20% के बराबर 20/100 कर लेंगे, परसेंटेज हटा दीजिए। इतना बातें किसको समझ आ गया। क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन देखो फिर पढ़ रहा है, देखा कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या b मतलब बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, 20% के बराबर। अब समझ गए अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या गुणे 1/5। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो 1/5 हो जाएगा। अब इसमें देखो कि छोटी संख्या दिया हुआ 20 है, तो छोटका के जगह पे दिया हुआ कितना है 20 है। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है 20 है, देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ 20 है। बात समझ गए, तो छोटा संख्या 20 हो गया, बस इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा। 20 को उधर फेंकेंगे, इसको इधर लाएंगे,
तो बी ए प्लस में किधर आएगा तो माइनस में आएगा बी बटा 5 और इक्वल टू 20 इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। अब 5 एलसीएम में सॉल्व कर लेते हो ना 5 बी में 5 का गुणा 5 माइनस 1 ये 4 बी हो जाएगा और इक्वल टू में 20 4 से कट जाएगा कितना होगा 5 बार बी बराबर 5 में 5 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 25 बड़ी संख्या कितना है 25 लिखो जल्दी लिखो ये क्वेश्चन पूछता नहीं है बोला कि बड़ी संख्या का 40% बड़ी बी मतलब बड़ी संख्या कितना परसेंट 40% छोटी संख्या के 60% बराबर छोटी संख्या मतलब सी के 60% के क्या है बराबर कोई दिक्कत यहाँ तक और इन दोनों का योग 150 दिया हुआ है यानी कि बड़ी और छोटी दोनों का योग कितना दिया 150 कोई दिक्कत है नहीं पहले इसको सॉल्व तो करें पहले परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं कोई दिक्कत यहाँ तक 0 से 0 काट सकते हैं 4 से 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा बोलो तो बड़ी संख्या और बटा ये छोटी संख्या बटा में आ जाएगा ना बराबर 3/2 हो जाएगा ये बड़ी संख्या 3 और छोटी संख्या इसको रेशियो नहीं कर सकते यही तो रेशियो है ना ये तो रेशियो बटा में होता रेशियो होता है इन दोनों का योग दिया है 150 है यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या और प्लस छोटी संख्या को जोड़कर 150 आ रहा है ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है 150 आ रहा है ये बताओ बड़ी संख्या कितना है 3 और 2 5 है दोनों मिलाकर 5 है तो 5x मान लो 5x और इक्वल टू 150 5 से कट जाए कितना बार में 3 बार में ना x का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया बताओ x का वैल्यू 30 बड़ी संख्या पूछ रहा था ना बड़ी संख्या कितना था 3 गुणा कर देंगे किससे 30 से 3 तरीका अगर छोटी पूछता तो 2 से गुणा कर दो छोटे निकल जाता बहुत आसान था अगर ये भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है यानी कि दो संख्याओं का जो अंतर था वो बड़ी संख्या के 25% के बराबर कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत है ये बतिया को पहले सॉल्व करें बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटा में 25 चौक 100 यानी कि 1/4 भी आ जाएगा बोलो अरे 1/4 नहीं होगा अब बोल रहा है क्वेश्चन यदि छोटी संख्या 30 है इस छोटका की जगह पे कितना लिखना है 30 लिखना है कितना लिखना है 30 अब पूछ रहा है क्या बताने के लिए तो बड़ी संख्या ही बताइए यानी कि b का जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा तो b का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ इसको इधर भेजेंगे तो b माइनस 1/4 भी हो जाएगा बोलो कोई दिक्कत है माइनस 30 हो जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा कोई दिक्कत यहाँ पे 4 का में 4 में से एक जगह तो 3/4 भी हो जाएगा और इक्वल टू में 30 3 से कट जाएगा कितना बार में 10 बार में b का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 चौको 4 क्या पूछ रहा था आंसर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी बराबर तो छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात की बड़ी संख्या 40 होगा आंसर नंबर 1 40 तो वही तो हम भी बोल रहे थे साहब जब 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योगफल क्या होगा ये पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 24.2 का मतलब गुणा होता है ना बता चुके हैं समझने की जरूरत नहीं 16% प्लस 2.42 का 10% क्या होगा ये क्या हो रहा है पूछ रहा है देखो बस कैलकुलेशन है बाकी कुछ है नहीं इसमें बस कैलकुलेशन है देखो ध्यान से देखो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ जाएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा 24 2 गुणे 16 बटा में 100 अच्छा एक पॉइंट यहाँ से हटाएं तो एक जीरो और एक्स्ट्रा हो जाएगा एक पॉइंट हटाने पे एक जीरो बढ़ जाता है प्लस सारा एक ही बार कैलकुलेट परसेंटेज हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा तो एक जीरो कट जाएगा नीचे वाला तो 2 जीरो था एक बचेगा यानी कि 2 4 2 और गुणे 1 और बटा में 1 जीरो यही ना 1 जीरो बचा था लेकिन यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत है अरे जितना पॉइंट हटाते हैं उतना जीरो नीचे बढ़ा देते हैं बात ठीक है यहाँ से 1 पॉइंट हटाते हैं तो 1 जीरो एक्स्ट्रा है परसेंटेज के रूप में 100 अब देखो इन दोनों में एलसीएम क्या है 1000 अब क्या हो जाएगा 2 4 2 गुणा 16 और प्लस का कितना 2 4 2 यही ना यही होगा 2 4 2 देखो कॉमन है दोनों में कॉमन है 2 4 2 बचेगा 16 और प्लस 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे जीरो पड़ेगा ना कहाँ पे वहाँ पे 2 जगह से मतलब वहाँ से 2 स्थान से 10 कहाँ पे यहाँ पे अरे यहाँ पे
दो हटाए ना, 2 अंक पे दशमलव, Yes. 3 जीरो बढ़ाए, एक जीरो यहाँ से बचा हुआ था, एक जीरो तो कट ही गया था, अच्छा एक जीरो काट दिए। कटा नहीं था, 10 था तो ऊपर, इसमें सब दो ही जीरो बढ़ेगा। इसमें एक जीरो ये नहीं बढ़ेगा, Yes. एक जीरो और बाकी परसेंटेज वाला 2 जीरो, 3 ही जीरो बढ़ेगा ना। देखो ये समझ में आ गया, कैलकुलेट कर दिए तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, तो 2 4 2 2 4 2 और गुणे में 17 और बटा में कोई दिक्कत नहीं, 17 से गुणा कर लो, 17 दूना 34, 2 17 चौको 68 और 2 70 7, 17 दूना 34 और 7 7 4 के 11 यानी कि 41 और बटा में कितना 4 जीरो। अब बताओ 3 जीरो जब हटाएंगे तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा यानी कि 4.1, आंसर इसका कितना आया जी सर उतना है 4.1 आया ना, तो 4.1 1 1 4 ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता 5% रह जाए। इस क्वेश्चन पर तुम लोग को हवा नहीं लगाया हुआ, तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ो, कहां से हवा लगा, क्वेश्चन पढ़ो एक बार अपने मन से पढ़ो। 50 लीटर के 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई है वो, पाई गई नहीं समझ में आया ना। देखो पढ़ना क्वेश्चन एक बार हम पढ़ रहे हो, देखो ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता 5% रह जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में, यहाँ पे 50 लीटर का नमूना है कोई, इसमें 50 लीटर है, कोई दिक्कत 50 लीटर, तो इसमें अशुद्ध होगा और शुद्ध होगा, है क्या, अशुद्ध और शुद्ध होगा। तो देखो अशुद्ध बोला है ना कि 50 लीटर है, टोटल कितना है 50 लीटर, तो बोला है कि इस नमूने में अशुद्ध मिलावट की गई कितना परसेंट 20%, यानी कि 50 का कितना परसेंट 20%, यही ना, तो 20% इसमें होगा, किसमें 80 होगा, 80 नहीं होगा डायरेक्ट निकाल देंगे, तो 20/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, 4 5 गुना 10, ये बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा 10 इसमें आ गया अशुद्ध में, तो इसमें कितना गया होगा जी 40 ना, अरे टोटल 50 लीटर था जी, 10 लीटर इसमें आ गया तो उसमें कितना होगा 40 है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं आता। अशुद्ध का परसेंटेज पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है अशुद्ध का, बोला कि अशुद्ध 5% रह जाए, यानी कि 10 लीटर में कितना लीटर में 10 लीटर में 5%, तो 5% हटाने के लिए बटा में 100 और यही बराबर हो जाएगा किसके 10 के, बोलो 10 के बराबर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अशुद्ध का पूछ रहा था, अशुद्ध यही था ना, 10% के बराबर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x मान लो 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 गुना 10, अब 0 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 200, आंसर आया। इसको ऐसा नहीं काट सकते, एक जीरो से एक जीरो मिश्रण हमारा कितना था 200, 100% का वैल्यू हमारा 200 था, है कि नहीं। अब पूछ रहा है कि टोटल अशुद्ध मिश्रण कितना था, तो टोटल मिश्रण ये था ना, अशुद्ध मिश्रण इसमें से 200 में से क्या कर देंगे घटा देंगे 50, तो कितना हो जाएगा 150, ये आंसर अशुद्ध पूछ रहा है। देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है, अशुद्ध क्या पूछ रहा है।